फिर से भगवा में हुआ महोबा। दोनों विधानसभाओं में बीजेपी ने की बम्पर जीत हासिल। बुंदेलखंड के महोबा जनपद की दोनों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने बाजी मारते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को बड़े अंतराल से हराया है। सदर सीट से राकेश गोस्वामी के सर पर फिर से जीत का सेहरा बंधा, तो वहीं चरखारी विधानसभा से ब्रजभूषण राजपूत फिर से विधायक बने। दोनों की जीत के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह है। प्रेस क्लब महोबा के अध्यक्ष अमित श्रोती ने दोनों विजयी प्रत्याशियों को फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाई। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली भारी बहुमत के साथ महोबा की दोनों विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा हुआ है। महोबा सदर विधानसभा से राकेश गोस्वामी ने अपने प्रतिद्वंदी सपा को 43,604 मतों से हराया। 93,584 मत प्राप्त हुए। वहीं चरखारी विधानसभा क्षेत्र से ब्रजभूषण राजपूत ने 43,604 मतों से अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। बता दें, महोबा के भगवा में होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिला। यही वजह थी कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए कार्यकर्ता नजर आए। 43,604 मतों से हराते हुए 93,585 मत पाए हैं। सपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को 49,960 मत, बसपा प्रत्याशी संजय साहू को 37,957 मत, कांग्रेस प्रत्याशी सागर सिंह को महज 9,342 मत प्राप्त हुए। वहीं 1,507 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। चरखारी विधानसभा में बीजेपी के ब्रजभूषण राजपूत ने अपने प्रतिद्वंदी सपा के रामजीवन यादव को 41,993 मतों से हराते हुए जीत दर्ज की। 1,14,58 मत सपा प्रत्याशी रामजीवन यादव को, 59,465 मत प्रत्याशी विनोद राजपूत को, 40,861 मत और कांग्रेस प्रत्याशी को महज 7,134 मत प्राप्त हुए। महोबा जनपद में 17 टेबल मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ था, जो कि चलता रहा। इसके बाद आए नतीजे में भाजपा को जीत हासिल हुई। बड़े अंतराल से सपा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान सपा ने ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगाया, मतगणना से बायकट कर दिया, जबकि मतगणना स्थल पर मतगणना चलती रही और बढ़ते चरण पर बीजेपी की जीत का दायरा बढ़ गया। प्राइड इंडिया न्यूज़ के लिए उमाकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। जितने भी हमारे सम्मानीय नेतागण हैं, चाहे हमारी बहन जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे हमारी राहुल जी हों, तीनों लोग हैं वो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब उनकी सत्ता उनके पास होती है तो उनको कैसे सेवा करनी चाहिए। लोग अपने घर से निकल के अपना किराया खर्च करके, जो मजदूरी करने वाले लोग, जो प्रदेश के लोग जो देश के कोने कोने में दूर रहते हैं, वो भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आते हैं ताकि प्रदेश में अच्छी सरकार चुन सकें। और अपने उनकी खून पसीने की कमाई का किराए से आकर के वोट डाला हुआ वोट जब वो साइकिल हाथी पंजा वाले लोग जब लूट लेते हैं और अपना खजाना भरने में, अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की जनता जब देती है तो वो ईवीएम पर बोलेंगे। और ये तो बात हो गई सार्वजनिक जीवन की। अपने घर के अंदर अपने परिवार में एक दूसरे को दोष देते होंगे कि तुमने छींक दिया था इसलिए हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए हो गया, तुम नोएडा चले गए इसलिए हो गया। हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नोएडा के मिथक को तोड़ा और नोएडा वो गए। और मैं समझता हूँ कि नोएडा जाने के बाद उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप नोएडा क्यों आए हैं, आप ही पत्रकार बंधुओं ने पूछा, यहाँ पर तो ये मिथक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, जिस पद पर मैं बैठा हूँ उस पद पे बैठ कर के मैं जितने दिन काम करूँगा, मेहनत से, ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। मैं कुर्सी बचाने के लिए मैं नोएडा ना हूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता, भले ही मेरी कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए। और प्रदेश की जनता ने और ऊपर वाले ने, सभी लोग, देशवासियों ने उनके ऊपर जो विश्वास और भरोसा जो जताया, मैं आप सभी लोगों की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। और प्रदेश की पूरी जनता का, विशेष रूप से बुंदेलखंड का और हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में जो रिकॉर्ड वोटों से जिताया है, उन सभी का मैं उनके चरणों में अपना। जनता का निर्णय है ये, और जनता का निर्णय इन लोगों को छल लगता है। अच्छे कार्य होते हैं तो इनको पछता नहीं है, मंदिर बनते हैं तो इनको ये ठीक नहीं लगता है कि भारत में मंदिर नहीं बनना चाहिए। इनकी अपनी अलग विचारधारा है। इनको इससे मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो। इनका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश को पहले भी लूटने का रहा है और इनकी मानसिकता आज भी उत्तर प्रदेश को लूटने की और गुंडागर्दी करने की ही है। और आप लोगों ने जैसा इस चुनाव में देखा भी होगा, जिस तरीके से समाजवादी के लोगों ने इस चुनाव में भी एक भय का माहौल बनाया,
लोगों को डराया धमकाया वोट लेने के लिए, मगर जनता को जो है योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा था। वो किसी से डरी नहीं है। योगी जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। जीत हमारे जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की है, ये जीत हमारे राष्ट्र की है। सबसे बड़ी बात थी कि ये लड़ाई धर्म की लड़ाई थी। इसमें एक तरफ इसमें हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमारी दोनों सीटों पर विजय श्री दिलाई। मैं अपने हृदय से अपनी पूरी जनता को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को चुना, लूटवाद को, परिवारवाद को नहीं चुना। इस बार क्या रोड मैप तैयार किया है, आप जीत गए हैं? देखिए, रोड मैप वो तैयार करते हैं जिनके दिमाग में विकास की कल्पना ना हो। हमारे तो दिमाग में विकास की इतनी कल्पनाएं हैं कि उनके रोड मैप तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिएगा पिछले 5 साल में, जिसमें हमें खाली 3 साल कार्य करने को मिला है, उसमें महोबा की, जनपद की और पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर विकास के मामले में बदल के रख दी गई है। और आप आगे देखिएगा, आगे 5 सालों में बुंदेलखंड पंजाब के बराबर होगा।